प्रिय श्रोताओं, तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भगवान की जय। देखिए श्रोताओं, कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, नाना प्रकार के प्रभु के रूप हैं और नाना प्रकार की उनकी लीलाएं हैं, नाना प्रकार की उनकी कथाएं हैं। कहते हैं कि जितनी हम कथा कहेंगे वो जल्द समाप्त होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा अथाह है, एक सागर है। कथा कोई छोटी नहीं है, कथा कोई बड़ी नहीं, कथा अथाह है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं शिव महापुराण का अर्थ। देखिए, सी का अर्थ होता है पापों का, अज्ञान का नाश करने वाला। सी का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला। वा का अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने वाला। जो पापों का नाश करे, पुण्य को प्राप्त कराए और उसी से मोक्ष मुझे मिल जाए, वही शिव महापुराण कथा है। प्यारे, भगवान का नाम ऐसा नाम है जिनका नाम उच्चारण करने से, जिनका नाम जप करने से पापी से भी पापी मुक्ति पा जाते हैं, उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम ऐसा नाम होता है प्यारे। श्रोताओं, सूत जी महाराज के सम्मुख विराजमान सभी शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हे प्रभु, जीवासा सुरतां प्राप्ता पायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायन। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, प्रभु, हे भगवान, इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। असुर स्वभाव के हो गए हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, प्रतिदिन झूठ का सहारा लेते हैं, फिर भी वो दुखी होते हैं
उन पापों से बचने का उपाय सोचते हैं कि पापों से कैसे बचें, मेरे पापों का कैसे नाश हो, मेरा उद्धार कैसे हो। हे भगवान, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि उन जीवों की, उन व्यक्तियों की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाला कोई साधन बताइए, कोई कथा ऐसी बताइए कि जिसके श्रवण मात्र से उन पापियों के, उन दुराचारियों के पाप नष्ट हो जाए। ऐसी आप कथा बताएं। प्रिय श्रोताओं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, येन तत्साधनेनाशो शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवे वेतात् सदा निर्मल चेतसः। वो साधन को जिसके अतिरिक्त अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो और निर्मल मन हो, शुद्ध साधु हो। हे प्रभु, हे भगवान, आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। श्रोताओं, तभी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं, आपके हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है, भगवान की भक्ति एवं भगवान की कथा श्रवण करने की आपके हृदय में रुचि है, वो लालसा है। आपके इस प्रश्न से हम प्रसन्न हैं। इसीलिए हे ऋषियों, अब हम आप लोगों को उन्हीं देवादिदेव महादेव की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, जिनकी कथा श्रवण मात्र से ही पापी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषियों, अब तुम सब ध्यान से, प्रेम से मन को शुद्ध करते हुए, मन से विकार भगाते हुए ध्यान पूर्वक महादेव की कथा श्रवण करो। श्रोताओं, हमें कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए पता है ना? मन को शुद्ध करके, मन में विकार ना ला करके हमें भगवत चर्चा, भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए। तभी तो इसका फल मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा? जब हमारे मन में विकार रहेगा, जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रूरता स्वभाव का शब्द रहेगा, क्या फिर हरि चर्चा, हरि कथा का फल मुझे मिलेगा? क्या मेरे मन में वो कथा बैठेगी? नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा? कथा श्रवण करने से पूर्व पहले ही अपने मन को शुद्ध करना होगा। अब कहो शुद्ध कैसे करें? गंगा जल छिड़का जाए? नहीं तो कैसे? मन को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मन को साफ कर दें, तभी मन साफ होगा। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मन को साफ आप कैसे कर सकते हैं?
जब हम किसी के प्रति गलत ना सोचें, किसी के प्रति वैर भाव न रहे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। देखिए, परमात्मा के लिए है हम सब आए हैं पृथ्वी में। परमात्मा ने ही मुझे पृथ्वी में भेजा है, क्या करने के लिए? भगवान नाम सुमिरन करने के लिए प्यारे, भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन पृथ्वी में आकर के हम सब जीव, हम सब प्राणी, हम सब मनुष्य आपस में लड़ भिड़ते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैर भाव अपनी जगह पर, हम तो स्वयं के लिए जीवित हैं ना। अपने को आप शुद्ध मानो, अपने को आप परमात्मा मानो, अपने को भक्त मानो, अपने को साधु मानो, अपने को संत मानो। जब आप इस प्रकार मान करके चलेंगे तो प्यारे किसी से कभी भी वैर नहीं हो सकता है, कोई दुश्मन नहीं होगा फिर आपका।